Student, now already your unit test is over. I hope you have all have done your paper very well, and yes, you have got a good marks also. So now the Ganpati festival is coming. So now, as I told, Ganpati vacations are going to come. Enjoy, but study also. Get ready for your first semester exam also. Slowly we will start with our portion. Now we are going to start with a new lesson, that is our need for water. हमें पानी की क्यों ज़रूरत होती है? पानी बेटा सबको चाहिए ना. पानी जीने के लिए पानी चाहिए. बिना पानी तो कोई इंसान जी नहीं सकता है. All living thing, I'm using the word all living thing need water. Not only human being, but all birds, animals, all living thing. छोटी सी चींटी को भी पानी चाहिए, उसको भी प्यास लगती है, उसको भी पानी चाहिए. Should know all living thing need water. Can you tell this happened, doesn't it? Sometimes tear flow from your eyes. कभी कभी आपकी आँख से आंसू निकलते कि नहीं निकलते बेटा? आपकी आँख से आंसू निकलते हैं ना. कभी मम्मी डांट देती है, कभी आपको गुस्सा आ जाता है, या तो कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ कोई किसी ने बोला आपको अच्छा लगता है, तभी भी आपकी आँख में से पानी आ जाता है. A mouth water when we see a tamarind pod. कभी आप देखते हो इमली का वो, आप इमली बेचने लगता है तो इमली को देखते हो तो मुँह में पानी आता है कि नहीं आता है? वैसे आपको मम्मी अच्छा खाना बनाती तो ये था कि मम्मी कब खाना बना के कब खिलाएगी, तो भी मुँह में पानी आ जाता है. Our nose runs when we have a cold. जब हमें सर्दी होती है तभी भी हमारे नाक से पानी बहता है. समझ में आया? It shows that हमें सर्दी हो जाए तो भी हमें नाक से बहुत पानी आता है. हम लोग को कुछ लग जाए, when we get a cut, it bleeds. जब हाथ में कुछ कट जाता है तो क्या होता है? खून आता है. खून आता है ना, तो बहता है कि नहीं खून? बहुत ज़्यादा खून कभी कट जाता है, बहुत खून निकल जाता है. What does it tell us? टीयर्स माने आंसू, सरिवा माने थूक, जो मुंह से थूकी निकलती है ना. वाटर रनिंग फ्रॉम द नोज, पानी जो नाक से निकलता है. एंड ब्लड आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ये सब हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो हम लोग को बाहर निकलता है. दे आर सब्सटेंस दैट फ्लो. वो क्या होता है? वो सब्सटेंस का फ्लो होता है. दे कंटेन वाटर. बेटा वो क्या आता है? उसके अंदर सब पानी. हमारे बॉडी में पानी बहुत ज़रूरत है फॉर अ बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. बेटा हमारे बॉडी को अच्छी तरह से काम करने के लिए हमको पानी की बहुत ज़रूरत है. अवर बॉडी नीड वाटर वेरी वेल. अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी फंक्शंस बराबर नहीं करेगा. हमारा हेल्दी बॉडी के लिए हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए. हम जो खाते हैं डाइजेशन के लिए, हमारे बॉडी को अच्छी तरह फंक्शन करने के लिए हमें पानी चाहिए. Try this. Do this under adult supervision. Take a small piece of cucumber, grate it, squeeze it hard. क्या करना है आपको? एक कुकुम्बर, स्मॉल पीस ऑफ कुकुम्बर मैंने एक काकड़ी लेना है, उसको ग्रेट करना है, उसको कद्दूकस या घीस लेना है. एंड स्क्वीज इट हार्ड. फिर उसको दबा के, हाथ से दबा के उसका पानी को निकाल लेना है. टेक अ स्लाइस ऑफ लेमन, स्क्वीज इट हार्ड टू. अगर एक नींबू ले लो, उसको काटो और उसको भी दबा के पानी निकालो. नींबू का रस निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है. तो व्हाट डू यू सी? क्या देखा आपने? जूस फ्लोज आउट ऑफ द ग्रेटेड कुकुम्बर एंड द लेमन स्लाइस. मैंने अगर आपने काकड़ी को दबा के उसका पानी निकाला, जब उसको घस लिया और उसका पानी निकाला, तो उसमें से भी पानी निकलता है और नींबू में से भी पानी निकलता है. वैसे वो नींबू का पानी रहने दो, काकड़ी का पानी, मगर पानी निकलता है. इट शोज दैट इट contain water in it. There is a water in a cucumber and a lemon. It tells us, ये हमको बताता है कि उसके अंदर, दोनों के अंदर पानी रहता है. Why do we feel thirsty? हमें प्यास क्यों लगती है? बेटा सबको प्यास लगती है ना. हमको नहीं, जानवर को, पक्षी को, सबको प्यास लगती है. सबको पानी की ज़रूरत रहती है. पानी के बिना कोई जी नहीं सकता है. हमें प्यास लगती है. We need water if our body has to function properly. अगर हमें बॉडी को अच्छी तरह फंक्शन करना है तो क्या है? उसको पानी की ज़रूरत है. पानी देना ही पड़ता है. वाटर केप्स अ बॉडी थिन. हमारे पानी से हमारा कहता है ब्लड को थिन रखता है. पानी देखो बेटा, ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया तो पूरे बॉडी में फ्लो नहीं होएगा. ब्लड हर एक जगह को फ्लो होना चाहिए. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? पानी को, खून को पतला रखने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है, ताकि पानी पीने से वो ब्लड थिन रहे और हमारे पूरे बॉडी में फंक्शन बराबर करे, है ना. तो हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है. वाटर कीप्स आवर बॉडी ब्लड थिन. वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड. हमारे बॉडी में हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए भी हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है. अनवांटेड सब्सटेंस लीव्स आवर बॉडी थ्रू यूरिन. हमें जो बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है, जो सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो सब यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाती हैं. वी मस्ट हैव इनफ वाटर इन अ बॉडी एट ऑल टाइम. हमारे बॉडी में हमेशा पानी बहुत रहना चाहिए. अगर पानी की ज़रा भी कमी हो गई तो हमारा बॉडी फंक्शंस करना, हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं.
When there is a lack of water in our body, we get thirsty. हमारे जब पानी देखो क्या होता है, हम पानी पीते हैं, फिर यूरिन जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी में जो अनवांटेड सब्सटेंस वो निकल जाता है, जो पानी ज़्यादा रहता है वो निकल जाता है, तो हमें वापस प्यास लगती है. We feel thirsty and we go for drinking water. Like us, other living thing too need water. उसी तरह दूसरे लोगों को भी, दूसरे लिविंग थिंग को भी पानी चाहिए. बेटा हम लोग पानी पीते हैं मोस्टली गर्मी के टाइम पे, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बिकॉज वी गो लॉट ऑफ टाइम फॉर ए यूरिन, और हमें उसके टाइम बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हमें पानी की ज़्यादा प्यास लगती है उस टाइम, तो हमें ज़्यादा पानी की, और हमेशा ध्यान रखो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए अगर हमारे बॉडी को फंक्शंस कोई बीमारी से दूर रखना हो तो. I hope you understood the page number 46. Now we will have a small reading. Just go through it. This happened, doesn't it? Sometimes tears flow from our eyes. Our mouth waters when we see a tamarind pot. Our nose runs when we have a cold. When we get a cut, it bleeds. What does this tell us? Tears, saliva, water running from the nose and bloods are present in our body. They are substances that flow. They contain water. Try this. Do this under adult supervision. Take a small piece of cucumber, grate it, squeeze it hard. Take a slice of lemon, squeeze it hard too. What do you see? Juice flows out of the grated cucumber and the lemon slice. What does it tell us? There is a water in a cucumber and a lemon. Why do we feel thirsty? We need water if our body has to function properly. Water keeps our body thin. Water helps to digest our food. Unwanted substances leave our body through urine. We must have enough water in our body at all times. When there is a lack of water in our body, we get thirsty. Like us, other living things too need water. So the reading of page number 46 over. Just go through it, read it properly. Now we will go to the explanation of page number 47. Hope you have understood. Just read it properly. If any doubt, then you can just message me out. I will explain you that point. Okay. Now all of you take up page number 47. Thanks, student. Before starting the explanation, just see the scenery. वो सीनरी दिया उसको ऑब्जर्व करो, उसमें क्या दिया है. आपने देखा उस सीनरी में क्या दिख रहे हैं कि दो औरतें कपड़ा धो रही हैं, 2-3 जन घर में पीने का पानी भर के लेके जा रहे हैं घर पे, बच्चे पानी में नहा रहे हैं, एक आदमी गाय को नहला रहा है, थोड़े बच्चे नदी के किनारे बैठे हैं, वहाँ पे जानवर पानी पी रहे हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, बाजू में झाड़ है. Now they have asked you some questions which are related to that base of that scenery. आपने सीनरी देखा, उसके ऊपर रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब आपको देना है. Now which animals are drinking water at the river bank? कौन से जानवर रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे पानी पी रहे हैं? Can you say me? Yes student, goat. देखो आपने वो गोट को देखा, वो गोट नदी के किनारे पानी पी रहा है. ये सीनरी का बताना है आपको खाली. Now the second question is who is playing in the river? कौन पानी के अंदर खेल रहा है? जरा मुझे बताओ कौन खेल रहा है? हाँ, बच्चे खेल रहे हैं, राइट ना? Children are playing under the water. Now third question, if you come to third question, some people are carrying water home. What will they use for it? उन्होंने क्या पूछा कि जो पानी लेके जब जा रहे हैं वहाँ पे 2 आदमी और एक औरत पानी लेके जा रही है, वो क्या करेगी पानी का? बेटा वो पानी से घर में कपड़ा धोएगी, झाड़ू करेगी, लादी करेगी, फिर घर को साफ करेगी, अपने बगीचे में पानी डालेगी, वो सब पानी का वो यूज़ करेगी. अ पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर, दिस इज द पब्लिक सोर्स. बेटा ये जो पॉन्ड्स, नदी जो रहते हैं ना, वो पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर है. क्या है पब्लिक सोर्स? माने ये सब लोगों के लिए, ये तो किसी के लिए बंद नहीं कि तुम नहीं यूज़ कर सकते, मैं नहीं यूज़ सकता है. जो आजू बाजू के गाँव के लोग हैं वो कोई भी जाके वो नदी में यूज़ कर सकता है. इन मैनी विलेजेस काउ, बफेलोस एंड गोट्स कम टू रिवर और पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर. मैंने बोला ना, जानवर जो आजू बाजू में गाँव में रहते हैं वो नदी के किनारे वो आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं. जिनके घर में पानी नहीं आता है वो औरतें वहाँ पर कपड़ा धोने के लिए आती हैं, घर के कामों के लिए पानी लेके जाती हैं. ग्रासेस एंड अदर बुशेस कैन बी सीन ग्रोइंग नियर द वाटर होल. बाजू में आप देखेंगे कि सब घास बस उगे हुए हैं. एनिमल्स बाथ दमसेल्फ इन द वाटर. कोई कोई देखो जो पेट एनिमल्स है उनको तो हम नहलाते हैं, गाय बफेलो को हम नहलाते हैं, और दूसरे जो जानवर है वो खुद ही वहाँ पे पानी के किनारे जाके नहा लेते हैं. बर्ड्स लाइक द लाफिंग, वो अपने पंख से उड़ा के पानी उड़ा के उसका मजा लेती हैं. किंगफिशर एंड इग्रेट कैन बी ऑल्सो सीन अराउंड द वाटर सोर्स. These are the names of the birds जो हमको आजू बाजू में दिखाई देते हैं, जो पानी के नदी के किनारे रहते ताकि वो हम उस पानी को यूज़ कर सके.
Though you understood na, there are different types of birds, but here in the picture you can see lapwing, kingfisher. These are birds which can see around the water. क्योंकि उनको प्यास लगे तो वो नदी के किनारे आपको पाए जाएंगे. People from villages watch the close in it. People जो आजू बाजू में रहते हैं जिनको पानी की सुविधा नहीं मिलती है वो वहाँ पे नदी के किनारे आके कपड़े धोते हैं और पानी अपने घर के यूज के लिए वहाँ से लेके जाते हैं. तो हमें इसमें क्या सोल्यूशन समझ में आता है कि जो पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर रहता है उसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि वो उसका पानी हम लोग यूज कर सके, दूसरे लोग भी उसको अच्छी तरह से यूज कर सके. सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन ऑफ पेज नंबर 47. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू विल जस्ट रीड which animals are drinking water at the river bank, who is playing in the river. Some people are carrying water home. What will they use it for? A public source of water. In many villages, cow, buffaloes and goats come to the river or a pond to drink water. Grass and other bushes can be seen growing near the water hole. Animals bathe themselves in it. Birds like the lapwing, kingfisher and egret can also be seen around the water source. People from the village wash their clothes in it. They carry water to use at home. What's the solution? The water in the public source has to be kept clean. So the explanation of page number 47 is over. Student, turn the page and remove page number 48. We will start the explanation of that page. You also read properly. If any doubt, you can message me out. Now my dear student, we are going to start the explanation of page number 48. बेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पानी हर एक खाली ह्यूमन बींग को नहीं चाहिए. ऑल लिविंग थिंग लाइक बी अ बर्ड, एनिमल्स, थाउजेंड ऑफ पीपल, थाउजेंड ऑफ अदर्स एनिमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर वाटर. पानी के बिना कोई जी नहीं सकता है. उन्होंने पिक्चर्स दिखाया आपको. पीपल who keep animals provide drinking water to them without fail. We know that these animals to get thirsty. बेटा हम जो पेट एनिमल्स घर पे रखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, मोर, ये पिजन, पैरेट, ये सब रखते हैं हम लोग. बहुत सारे जन रखते हैं, गाय, बफेलो. तो हमको मालूम रहता है कि उनको खाना देना है, उनको पानी है, उनको प्यास लगी है, हमें दिन में पानी रखते हैं. बराबर है. वैसे बेटा दूसरे भी जो जानवर, पक्षी हमारे आजू बाजू में पाए जाते हैं, जो हमें दिखते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, हर एक जन को, लिविंग बींग को प्यास लगती है. विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव. पानी के बिना वो जी नहीं सकते. समझ में आ रहा है. तो पानी उनकी बेसिक ज़रूरत है जिसके बिना वो जी नहीं सकते. तो बिकॉज देयर आर थाउजेंड ऑफ अदर एनिमल्स वी डू नॉट रियलाइज दैट दे डू नीड वाटर. हमें रियलाइज होना चाहिए कि उनको भी पानी की ज़रूरत होती है. इसके लिए हमें पानी वेस्ट करना नहीं चाहिए. उन्होंने 4 पिक्चर दिखाई है. एंड, हनी बी, क्रैब, स्कॉर्पियन आर ऑल अदर एनिमल्स नीड वाटर. दे कांट शो यू थाउजेंड ऑफ पिक्चर्स इन अ फोटो. अब वो थाउजेंड ऑफ पिक्चर्स नहीं दिखा सकते. इन्होंने बताया है कि इतने सारे जानवरों को भी प्यास लगती है, उनको भी पानी की ज़रूरत है. पानी के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ सेड कि पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. लास्ट लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जंगल के केव्स, हम लोगों ने टाइगर के बारे में पढ़ा था कि क्या करता है वो अपना घर कहाँ बनाता है, केव्स कहाँ बनाता है, पानी के जहाँ उसको 12 महीने पानी मिले ताकि उसको पानी की कभी भी कमी ना हो. उस जगह पे वो अपना घर बनाता है. बिकॉज दे कैन स्टे इन दैट प्लेस वेयर दे कैन गेट वाटर ईजिली फॉर लिविंग. उन लोग तो जंगलों में हंट करके खा लेंगे जानवर को, मगर पानी कहाँ जाएंगे पीने के लिए. उसके लोग वो हमेशा अपना केव्स कहाँ बांधते हैं, जहाँ पे पानी मिले वहाँ पे वो रहते हैं. Why do we go near a water hole in a jungle to see wild animals? क्या होता है जो हंटिंग के लिए जाते हैं या जो जानवरों के प्रति बहुत उनको ये रहता है, फोटो खींचने का रहता है, वो क्या करते हैं नदी के किनारे जहाँ पॉन्ड रहेगा वहाँ पे वो शिकार के लिए जाते हैं. उनको मालूम है कि जानवर किधर भी रहेगा पानी पीने के लिए उसके वहाँ नदी के किनारे वो एक दिन में एक बार तो आएगा ही आएगा. तो वो जानवर को देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी पिक्चर्स खींच सकते हैं और जो हंट करते हैं वो हंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. माने द एनिमल्स विच लिव इन द फॉरेस्ट mostly survive near the place where they can find water for the 12 months around the year. Wild animals also need water. As I told you, domestic animal को हम लोग घर में रखते हैं, उनको पानी देते हैं, वैसे wild animals को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. They come to a water hole in the forest when they are thirsty. वो water hole के बाजू में आते हैं. water hole माने नदी के किनारे आते हैं जब उनको प्यास लगती है. So people to go there in order to sight the wild animals. उनको जो सीनरी जानवरों को देखना अच्छा लगता है या फोटो खींचना रहता है, वो हमेशा नदी के किनारे वो जानवरों की राह देखते हैं. अगर आप पीछे में देख रहे हैं, देखो तो शेर खेल रहे हैं, एक शेर पानी पी रहे हैं और बाजू में जो लोग हैं वो शिकार करने आए हैं, वो उन जानवरों को देख रहे हैं. समझ में आया बच्चों? Understood the page explanation of page number 48. For a better understanding what I am going to do, I am going to read the lesson. You also read after me. People who keep animals provide drinking water to them without fail. We know that these animals too get thirsty, but there are thousands of other animals we do not realize that they too need water.
And honeybee, crab, scorpion and all other animals need water. Why do we go near a water hole in a jungle to see wild animal? Wild animal also need water. They come to a water hole in the forest when they are thirsty. So people too go there in order to sight the wild animals. Now please children, turn the page, remove the page number 49. We are going to start the explanation of that page. The explanation of page number 48 is over. If you have any doubt, you can message me out. So now start with page number 40. Now the explanation of 49, if you see, the heading is the importance of water. बेटा पानी किस लिए चाहिए? सबको मालूम है कि पानी के बिना हम जी नहीं सकते. हम हर छोटे छोटे काम के लिए हमें पानी चाहिए. पानी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी रिक्वायरमेंट है, बराबर है. तो यहाँ पे पिक्चर्स दिखाए है, देखो बच्चा नहा रहा है उसके लिए पानी चाहिए, मम्मी खाना बना रही है उसके लिए पानी चाहिए, फैक्ट्रीज में पानी चाहिए, फार्मर्स को ग्रेन ग्रो करने के लिए पानी चाहिए. एंड व्हेन यू आर थर्स्टी यू नीड वाटर. बेटा आप जैसे सुबह उठते हो, आपको उठते ही सुबह पहले पानी की ज़रूरत लगती है, राइट है. ब्रश करने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, नहाने के लिए, मम्मी को नाश्ता बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, लादी पोछने के लिए, झाड़ों में पानी देने के लिए, काम के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो विदाउट वाटर यू कैन नॉट सर्वाइव. आप पानी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो हर एक काम के लिए आपको पानी की ज़रूरत है. और पानी आपको कहाँ मिलता है? द सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, बराबर है. रेन कितना महीना रहता है बेटा? 4 महीने. उतने में आपको पूरे साल का पानी गवर्नमेंट स्टोर करके रहती है. जैसे कैनल्स में, वेल्स में हम लोग स्टोर करते हैं, बांध के पानी स्टोर करते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. दैट्स व्हाई ऑलवेज इट इज सेड कि यू शुड नॉट waste water. Without water you can't survive. So people need water not only for drinking but also for cleaning, cooking. We need water for agriculture and industry as well. बराबर, ये सब चीज़ की ज़रूरत है. और डेली विदाउट लिविंग, कोई भी लिविंग बीइंग विदाउट पानी के सर्वाइव. आप 1 दिन 2 दिन कितना दिन पानी के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते. पानी के बिना आप जी नहीं पाओगे. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. वाटर हमारी बहुत ज़रूरत है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो आई होप दिस इज द यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. आपको समझ में आया कि पानी की कितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें स्टोर करके रखते हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट हमको सप्लाई करती है. 12 महीने बारिश नहीं रहती कि हमको पानी मिले. तो हमें जो पानी मिले उसको संभाल के यूज़ करना वो हमारा काम है और हमको देखना चाहिए. The explanation of page number 49 is over. Just we will have a small reading. The importance of water. People need water not only for drinking but also for cooking and cleaning. We need water for agriculture and industry as well. Water is very important in our life. में वाला पानी के बिना हम लोग नहीं सर्वाइव करेंगे. Now turn and take out page number 50. We will start the explanation of that. We are going to start the explanation with page number 50. There we have to show ना experiment. आपको experiment करना है. सो नाउ दिस प्रोजेक्ट यू विल डू एट योर होम. अभी छुट्टी है ना गणपति की, तो आपको वो प्रोजेक्ट एक्टिविटी करना है. कैसा करना है देखो. टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ इक्वल ग्रोथ. आपको 2 झाड़ लगाने 2 पॉट में और इक्वल ग्रोथ, दोनों की लंबाई सेम होनी चाहिए. और पॉट को नाम दे दो, नंबर दे दो 1 और 2, बराबर. उनको लेबल कर देना है आपको. फिर एवरी मॉर्निंग रोज सुबह आपको एक झाड़ में 5 दिन बराबर पानी डालना है और दूसरे झाड़ में आपको पानी, पॉट नंबर 2 में आपको पानी डालना ही नहीं है. आप 5 दिन के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों? आप लोग देखेंगे जो पॉट नंबर 1 जिसमें आप पानी दे रहे थे वो झाड़ अच्छा वाला ग्रीन है, सूखा नहीं और अच्छा है. और सेकेंड वाला क्या है? वो पानी नहीं डालने के कारण वो झाड़ सूख गया. तो इससे आपको क्या मालूम पड़ता है कि प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. समझ में आया? सो हियर वी अंडरस्टूड कि ऑल लिविंग थिंग माइट बी द प्लांट, बर्ड, एनिमल, वॉट एवर वी सी, ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर टू लिव. विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव. प्लांट नीड वाटर. वी वाटर आवर पॉटेड प्लांट्स. फार्मर वाटर द क्रॉप्स इन द फील्ड. बराबर. हम लोग जो झाड़ लगाते हैं पॉट में उसको हम लोग रोज़ सुबह पानी देते हैं. वैसे फार्मर्स भी अपनी खेती में झाड़ों को, देखो बारिश नहीं अच्छी होती तो हमारा ग्रेन्स अच्छा नहीं होता, क्योंकि फार्मर्स को पानी कहाँ से मिलेगा? बारिश से. उनको दे मोस्टली डिपेंड ऑन द रेन फॉर द वाटर. कोल दिस प्लांट लीव विदाउट वाटर. अगर जो हम झाड़ घर पे लगाते हैं या शेतकरी जो लगाता है, अगर पानी नहीं देंगे तो झाड़ होएगा क्या? नहीं होगा. दिस प्लांट will not able to grow if we do not provide them proper water day by day. Thus we see that plants like animals and need water. They all, animals, birds, all living things need water. The tree in the forest also need water to grow. From where do they water they need? देखो बेटा, अभी हम लोग बोलते हैं कि उनको पानी कहाँ से मिलता है. नदी के किनारे जो झरना बहती है तो क्या कहते हैं, झरना जब बहती है ना तो आजू बाजू का लैंड है ना मार्शल लैंड हो जाता है, कि गीला हो जाता है. उससे वो लैंड की बड़े बड़े झाड़ के, तो उनकी रूट है ना दूर तक जाती है. फॉरेस्ट में आपने झाड़ देखा है कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े झाड़ होते हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं ना दूर तक फैले होते हैं. तो वो वहाँ से वो पानी को ऑब्जर्व करके वो अपना खाना
पानी ले लेते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होता है. So your page number 50 explanation is over. Just you will have one read. Take 2 potted plants of equal growth. Label them 1 and 2. Every morning for the next 5 days, water only plant 1. Do not water plant 2. समझ में आया ना? एक को पानी डालना है और एक को पानी नहीं डालना है. What do you see? Plant 2, which was not watered, slowly dries up. Plant 1 look fresh and green. एक झाड़ बहुत अच्छा है और एक प्लांट सूख गया. What does this tell us? Plant need water leaves. हमको मालूम पड़ता है कि प्लांट को पानी चाहिए, सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए. We water our potted plants. Farmer water the crops in the field. Could this plant live without water? Thus, we see that plants, like animals, need water. Use your brain power. The trees in the forest also need water to grow. From where do they get the water they need? So my dear children, the explanation of page number 50 is over. Now we will turn to page number 51. Okay, so just read the page, understand it, और जो एक्टिविटी दिया है वो घर में आप ट्राई करके देखना. We will still read the page number 51, that is the last page of the lesson. Rain water seeps into the soil. जो बारिश का पानी होता है वो क्या होता है बेटा? वो सॉइल माने मट्टी में वो ऑब्जर्व हो जाता है. रूट ऑफ द प्लांट्स स्प्रेड डीप इनटू द सॉइल. अभी जो मैंने आपको क्या बोला, फॉरेस्ट में क्या होता है, प्लांट्स बड़े बड़े रहते हैं, उनके रूट्स बहुत दूर तक जाते हैं और वो गहराई तक जाके वो जो सॉइल में पानी वो खींच लेते हैं. दिस रूट एब्जॉर्ब द वाटर दैट हैज सीप्ड इनटू द सॉइल. जो जमीन के अंदर पानी सूखा रहता है, अंदर पानी सोख लिया रहता है, क्या करता है, उसको चूस लेता है. झाड़ अपने रूट से उसको ऑब्जर्व करता है और उसके लिए वो फॉरेस्ट में झाड़ उगते हैं. डू यू नो सम प्लांट्स लाइक बुलरशेस ग्रो ओनली इन वाटर. क्योंकि झाड़ खाली पानी में उगते हैं. जैसे लोटस का प्लांट भी देखा है ना, अपने कमल का फूल, वो पानी में ही उगता है. वी कैन ट्राई आवर बेस्ट टू ग्रो देम इन सॉइल बट दे कैन नॉट सर्वाइव देयर. अगर हम लोग लोटस के प्लांट को मट्टी में लगाएंगे तो वो ग्रो होगा ही नहीं, because it needs water to grow. The lotus, water chestnut and hyacinth are also plants that grow in water. These are types of plants जो पानी के अंदर ही grow होते हैं. Why do we need water? Why do we need to water a garden more often in summer? हमको गर्मी में ज़्यादा पानी क्यों देना पड़ता है हमारे झाड़ों को? क्योंकि वो धूप के कारण वो पूरा पानी वो सूख जाता है और उनको जितना पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ने लगती है. इसके लिए हम लोग मोस्टली समर के टाइम पे झाड़ को 2 टाइम पानी देते हैं. Why is water in pond and wells much reduced in summer? बेटा पानी क्यों सूख जाता है? नदी का, वेल का, छोटे छोटे वो नदी रहती है वो पानी सूख जाते हैं. क्यों? क्योंकि गर्मी में हमारा जो सूरज है वो इतना गर्म होता है, वो पूरा पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, वो पूरा चूस लेता है, उसको सुखा देता है. इसलिए गर्मी में हमारे वेल्स, रिवर्स जल्दी सूख जाते हैं. समझ में आया? तो व्हाट यू लर्न इन दिस लेसन, दैट ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर टू सर्वाइव. देयर इज वाटर इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग. हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा है और पानी ज़्यादा रहने से क्या होगा, हमारा बॉडी अच्छी तरह फंक्शन करेगा. दैट इज वाई द बॉडी कीप वर्किंग प्रॉपरली. We get thirsty when there is a lack of water in our body. हम लोग को प्यास लगती है जब हमारे बॉडी में पानी कम हो जाता है. Many villages have a common source of water from which water is taken for use at home. बराबर है, मैंने बोला ना सोर्स ऑफ वाटर क्या, पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर, दैट इज अ पॉन्ड, रिवर. वो पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर है जो कि आजू बाजू के लोग पानी घर पे लेके जाते हैं. Certain birds and any plants are commonly found near such sources. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स वो सोर्सेज के वहाँ पाए जाते हैं. We need water not only for drinking but also for cleaning, cooking, growing crops and for industry. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पेज में कि हमको पानी हर एक डेली रिक्वायरमेंट, विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. तो वाटर हमारे को खाने बनाने के लिए, क्लीनिंग के लिए, कुकिंग के लिए और अनाज उगाने के लिए, इंडस्ट्री में सब में पानी की ज़रूरत है. The roots of plants get deep into the soil and absorb water. जो बड़े बड़े फॉरेस्ट में हम लोग तो पानी डालते नहीं है तो भी झाड़ क्यों उगते हैं? क्योंकि उनके रूट्स इतने डीप सॉइल में रहते हैं, जो बारिश का पानी अंदर सोख के ज़मीन में चला जाता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो सर्वाइव करते हैं. I hope you understood the whole lesson. So read again whole lesson and next lecture I will give you the notes. For better understanding, you will read once again that lesson. Page number 51. Rainwater seeps into the soil. Root of the plant spread deep into the soil. This root absorb the water that have seeped into the soil. Do you know some plants like bulrushes grow only in water? We can try our best to grow them in soil, but they cannot survive there. The lotus, water, chestnut and hyacinth are also plants that grow in water. Your brain pa. Why do we need water? A garden more often in summer. Why is water in pond and well much reduced in summer?
What we have learned, living things need water. There is water in the body of a living thing. That is why the body keeps working properly. We get thirsty when there is a lack of water in our body. Many villages have a common source of water from which water is taken for use at home. Certain birds and plants are commonly found near such sources. We need water not only for drinking but also for cleaning, cooking, growing crop and for industry too. The roots of plants go deep into the soil and absorb water. Always remember, everyone should take care to keep the public source of water clean. It is each one's responsibility to do so. So my dear children, the lesson is over. Next lecture I will give you the notes. I hope you understood the lesson. और बच्चों, मुझे और आपको एक डाउट क्लियर करना था. बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा रह रहा था कि वो जो पेपर भेजते हैं मिस को, तो वहाँ पे ब्लू टिक नहीं होता है, तो मिस पेपर देखती नहीं है. बेटा ऐसा नहीं होता है. हम लोगों ने कभी कभी वो मोबाइल में रीड आउट को बंद किया रहता है, तो आपको ब्लू टिक आउट नहीं होएगा, मगर हम आपका वीडियो देखते हैं, आपका पेपर देखते हैं, और जिसको अगर नहीं आता है तो मैसेज भी आता है. कभी राइटिंग प्रॉब्लम है या रोल नंबर नहीं दिख रहा है या फादर नेम नहीं दिख रहा है तो मैसेज भी डालते हैं. तो डोंट ऐसा सोचो मत कि पेपर नहीं देखते हैं. हम लोग देखते हैं क्योंकि हमको मार्क्स सबमिट करना है और आपका मार्क्सशीट अभी मिलेगा. आपको रिजल्ट बनने के बाद आपको मार्क्सशीट मिलेगा, तो इस हिसाब से हमको रिजल्ट भी देना है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है. हर एक टीचर देखती है, तो आप लोग मिसअंडरस्टैंड नहीं करें. अगर फिर भी ऐसा कुछ डाउट रहे तो टीचर को डायरेक्टली फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि मिस क्या प्रॉब्लम है हम आपको जो भी. ठीक है बेटा, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.